हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ की दूसरी कथा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए सकट चौथ की दूसरी कथा को लेकर आए हैं। आपको सकट चौथ में 4 कथाएं कही जाती हैं। आपको मेरे चैनल पर चारों कथाएं मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा लीजिए ताकि आपको सारी कथाएं की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जेठानी बहुत ही अमीर थी। तो देवरानी इतनी गरीब थी कि जेठानी के घर में काम काज किया करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन वह कर लेती और अपना घर का खर्चा और घर में खाना पीना भी ले आया करती थी। एक बार तिल चौथ सकट का व्रत आया तो देवरानी जेठानी के घर पर गई और बोली, जेठानी जी मुझे थोड़ा सा तिल के लड्डू और चूरमा सब कुछ दे दो ताकि मैं अपने घर में पूजा कर लूँ। तो जेठानी ने बोला कि अभी तो मैंने पूजा की ही नहीं है और मैं तुमको कैसे दे दूँ कुछ भी बनाने के लिए। जब मैं पूजा कर लूँगी तब तुम कल ले जाना। उदास देवरानी अपने घर आ गई और वो सोचने लगी मनी मन में कि मैं किस चीज़ का भोग लगाऊं और मैं कैसे पूजा करूं। बोली कि तो यह खेत से बथुई तोड़ लाओ, बथुई के लड्डू बना लो। तो वह खेत में गई और बथुई तोड़ के ले आई और बथुई के ही उसने लड्डू बनाए और सकट चौथ का व्रत किया और उसी से ही भगवान को भोग भी लगा दिया। यह देखकर भगवान भोग लगाकर वह सो गई। तो फिर क्या था, उसके सपने में रात में भगवान सकट आए और बोले, माता तुमने क्या बनाया है भोग खाने में? तो बोली, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने बथुई के लड्डू बनाए हैं। तो फिर क्या था, भगवान ने बथुई के लड्डू खाए। जब लड्डू खा के भगवान का पेट भर गया तो उन्होंने पूछा, माता अब मुझे लैट्रिन लगी है, मुझे अब टट्टी फिरत लगी है, ऐसे ही उन्होंने बोला। तो फिर बोला कि जहाँ मन हो तहाँ भगवान लैट्रिन कर लो, पूरा घर तो मुझे तो निपटाई आई है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि मुझे तो निपटाई आई है। तो फिर माता ने बोला कि जहाँ मन हो तहाँ निपटाई लो, तो पूरा घर तो खाली पड़ा है। ऐसा कहते हुए भगवान ने निपटाई करते हुए तो फिर सुबह हो गई। सुबह देवरानी ने देखा, मेरे घर पर तो पूरे घर में हीरा पन्ना सोना चांदी मोती पूरे घर में पड़ा हुआ है। ऐसा करते हुए वह तो बहुत अमीर हो गई, भगवान की कृपा से बहुत अमीर हो गई। तब तो जब वह अमीर हो गई तो जेठानी के घर पे काम भी नहीं करने जाती। जेठानी को शक हो गया। उसने पूछा कि तुम एकदम से इतनी अमीर कैसे हो गई देवरानी जी? तो उसने सारी भगवान की बात, सकट चौथ भगवान की बात सारी उसको बताई। यह सुनकर जब भी अगला सकट चौथ व्रत आया तो जेठानी ने भी सेम पर्पस यही काम किया। उसने भी बथुई के लड्डू बनाए और भगवान जब शाम को आए तो ऐसे उसने भी किया। तब भगवान ने बोला कि निपटाई मुझे भी आई है। तो ऐसे ही सब कुछ हुआ। उसके जेठानी के पास सब कुछ था पर वह ढोंग कर रही थी, दिखावा कर रही थी कि भगवान जी मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने इस तरीके से लड्डू बनाए हैं। तो फिर क्या था, सुबह जेठानी उठी तो उसके घर में पूरे घर में लैट्रिन पड़ी हुई थी और कुछ भी रह नहीं गया था, सब आनन फानन पड़ा हुआ था। तो जेठानी झल्लाकर बोली आके देवरानी से, मुझसे झूठ बोलती हो, ऐसा कुछ तो नहीं था। फिर क्या, भगवान के सामने तुम दिखावा करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान सब जानते हैं और भगवान जो करते हैं उनको, वो भाव के भूखे हैं, वो खाने के भूखे नहीं हैं। तुम किस भाव से भगवान को मना रहे हो, तुम किस भाव से भगवान को भोग लगा रहे हो, ये सब भगवान जानते हैं। भगवान के आगे दिखावा नहीं चलता। तो जिस तरीके से भगवान ने देवरानी की ज़िंदगी बदल दी, भगवान ने देवरानी के जीवन में खुशहाली ला दी, वैसे ही सकट चौथ में भगवान सबके जीवन में खुशहाली लाएं। तो जय सकट चौथ भगवान की जय, जय सकट चौथ भगवान की जय।